गुरुग्राम नगर निगम चुनाव के वार्ड नंबर 7 का इकलौता युवा उम्मीदवार जो कि पंचायती उम्मीदवार माना जा रहा है, बसे गांव का रहने वाला है। हर चीज, किसी चीज की कमी नहीं है इनके पास, बस कमी है तो सिर्फ लोगों की सेवा करने की एक आधिकारिक तौर पर एक ताकत चाहिए जिसे पार्षदी कहते हैं। 10 साल से ये जो युवा है शक्ति कटारिया बसई गांव का रहने वाला है, 10 साल से समाज सेवा कर रहा है, मगर ऐसे में पार्षदी का चुनाव लड़ने का मन अचानक बना बैठा और अब सोच लिया है, तय कर लिया है कि पहली कलम से अपने इलाके की तस्वीर और जो तकदीर है उसको बदलने का काम करेंगे। मेरे साथ वो गांव के युवा भी हैं, युवा के साथ युवा कंधा मिलाकर खड़ा है, तो इनके सर के ऊपर बुजुर्ग हाथ रखकर इनको आशीर्वाद देते नजर आ रहे हैं। कई पंचायतें बसई गांव में हो चुकी हैं। कुछ दिन पहले एक पंचायत हुई थी, एक पंचायत आज हुई थी, मगर मसला पंचायत का नहीं है, मगर मसला है कि पंचायत ने आखिर फैसला क्या लिया है। शक्ति जी, आज पंचायत ने फैसला क्या लिया है वो बताइए जरा। भाई पंचायत ने फैसला ये लिया है कि चुनाव शक्ति का नहीं है, चुनाव गांव का है। और हर एक गांव, मेरे बड़ा बूढ़ा मेरा भाई शक्ति वही है, मैं नहीं हूँ शक्ति। ठीक है, तो कुछ समस्याएं भी रखी हैं गांव के लोगों ने आपके सामने? नहीं, चुनाव समस्याएं कुछ नहीं रखी गांव ने। कि समस्या ये थी कि जो भी गंदगी है, पानी है, सीवर की है, उन्होंने बोला है हम पार्षद बनते ही सबसे पहला काम यही कर। चलो ठीक है, आपसे तो हम बात करते रहेंगे, मेरे साथ युवा हैं। आप ये बताइए, ऐसा क्या करा जाए शक्ति कटारिया द्वारा या जो पार्षद हो वो क्या करे आपके गाँव के लिए या इस इलाके के लिए जो अब तक नहीं हुआ? सबसे पहले तो मैं शक्ति भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने कांग्रेस से टिकट लिया है। उम्मीद करते हैं ये अच्छा रिजल्ट लाएंगे और गांव में सरदारी बनाए रखेंगे, पार्षद बन के आएंगे। और मैं चाहता हूं कि शक्ति भाई जब भी जीत के आए तो आते ही सबसे पहले सीवर का काम इस गांव में करे, पानी का निकास का काम करे और बच्चों के लिए खेल के लिए जरूर कुछ काम करे, यही मनोकामना है मेरी। ठीक है, नाम बताए भाई अपना। मेरा नाम अंकित। अंकित जी, क्या लगता है क्या कुछ हो सकता है गांव के लिए? आपके गांव में सड़कों की बात करें, सीवर की बात करें, पानी की बात करें, अगर ये काम हो जाता है तो आप ये लगा लो कि सारा गांव का एक नया तरीके से गांव रेडी हो जाएगा। ऐसा काम करके देंगे। द्वारका एक्सप्रेस से लगा हुआ आपका गांव है, एक ऐसा हाईवे जिसकी चर्चा पूरे देश में की जाती है, उस हाईवे से जुड़ा हुआ आपका गांव है, और उस गांव के हालात अगर ऐसे खस्ता होंगे तो कैसा रहेगा? तो उसी के लिए तो ये चुनाव लड़ा जा रहा है ना, तभी तो गांव इकट्ठा होकर पंचायत की है। गांव वालों ने, सबने, बड़े बुजुर्गों ने, नौजवान साथियों ने साथ दिया है, सबने अपने आशीर्वाद दिया। बड़े बुजुर्गों ने भाई शक्ति को ये बोला है कि मैं नहीं हूँ शक्ति, आप शक्ति हो जी। मैं कुछ बुजुर्गों से ही बात करने की कोशिश करूंगा, गांव के और लोगों से बात करता हूँ। द्वारका एक्सप्रेसवे से जुड़ा हुआ गांव है आपका, उससे सटा हुआ गांव है। जैसा आलीशान एक्सप्रेसवे वो बनाया है, क्या आपका गांव भी ऐसा आलीशान अब तक बन पाया? हमारे गांव में पिछले 7.5 साल हो गए चुनाव हुए, पिछले 7.5 साल में हमारे गांव में कोई काम नहीं हुआ विकास का। और सबसे ज्यादा ये पूरे इस वार्ड 7 नंबर वार्ड का सबसे बड़ा गांव है, उसके बावजूद भी ना तो यहाँ ड्रेनेज की कोई व्यवस्था है, ना पीने के पानी में भी कई बार कई दिन की दिक्कत आ जाती है। और पूरे गांव ने सहमति से बड़े प्यार के माहौल में बैठ कर ये फैसला लिया है कि जो दुख हमने पिछले 7.5 साल में देखे हैं उनसे छुटकारा पाया जाए। और अपने गांव के ही बाशिंदे को पूरे गांव ने तन मन धन से एक होकर उसको समर्थन दे दिया है। अब ये पूरे गांव की जिम्मेवारी बन गई है कि उसको जिताएं और अपने गांव का विकास करवाएं। आप साथ कैंपेन करेंगे शक्ति कटारिया के? बिल्कुल, हर जगह जहां भी दिन रात साथ नहीं, वो कह देंगे वहीं चले जाएंगे, वो चाहे साथ भी ना हो, हम हर जगह जाएंगे। ठीक है, बाबूजी ये बताइए, काफी लंबा तजुर्बा आपका रहा है अपने जीवन का, चुनाव एक बार फिर आ गए हैं, एक चुनाव आप फिर एक बार देख रहे हैं, पहले के चुनाव और इन चुनाव में कितना बदला है ये पूरा इलाका? देखो, पहले के चुनाव में ना युवा इतना बढ़ चढ़ कर हिस्सा नहीं लेता था, लेकिन आज क्या है, युवा काफी जागरूक हो चुका है। और इलेक्शनों में जहां भी युवा हिस्सा लेता है वही पार्टी जीतती है। और भाई जैसे हमारे गांव में भाई प्रत्याशी जन पंचायती उम्मीदवार पहले था, बाद में टिकट मिल गई उसको कांग्रेस से और उसको रूढ़ता मिल चुकी है, मतलब और मजबूत हो चुका है। और अब दो बार गांव में पंचायत हो चुकी है। आज ये फाइनल पंचायत थी, सभी ने भाई शक्ति का समर्थन कर दिया है और युवाओं में बड़ा जोश है। तो ये माना जा सकता है कि जब डोर टू डोर शुरू होंगे तो पूरा गांव साथ लगेगा डोर टू डोर? हाँ, मैक्सिमम ये है कि गांव, जैसे अगर बाहर जाएंगे, जैसे गाड़ोली में वोट मांगने जाएंगे, क्षेत्र में जाएंगे,
जैसे सूरतनगर फेस 1 है, धनवापुर गांव है, गारोली गांव है, सोसाइटीज है, इनमें जाएंगे तो हमारे गांव के मैक्सिमम आदमी शक्ति भाई के साथ जाएंगे ताकि एक अच्छा इम्प्रेशन पड़ेगा। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ वो लोग जो कि बसई गांव के रहने वाले हैं, जिन्होंने सीधे तौर पर शक्ति कटारिया का समर्थन किया है। और इस ऐसी ही बातें जो है पूरे गांव से लगातार सामने आ रही हैं। तमाम जो लोग हैं गांव के वो पूरे तरीके से शक्ति कटारिया के साथ जुड़ चुके हैं। ऐसा फैसला जो है वो पंचायत में लिया गया। तो अब ऐसे में देखना होगा कि आखिर आने वाली जो 2 मार्च है, जिस दिन ये मतदान होना है, और उसके बाद 12 मार्च को इसका जो परिणाम आना है, तो ऐसे में जो परिणाम है, जो रिजल्ट है, वो कितने शक्ति कटारिया के हित में आते हैं, और अगर हित में आते हैं तो शक्ति कटारिया किस तरीके से इन लोगों की उम्मीदों पर खरे उतरते हैं और अपने इलाके की तस्वीर और तकदीर को बदल पाते हैं। धन्यवाद।